नमस्कार साथियों, एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हूँ। और इस लर्निंग में हम लोग जानेंगे एक ऐसी कंपनी को जो हम भी पहली बार अभी इस पे स्टडी करेंगे। और जो स्टडी करेंगे वो लाइव होगा। कंपनी का नाम है इंद्रप्रस्थ मेडिकल कॉरपोरेशन। जब बेसिकली हम सर्च करते करते हमें पता चला, अच्छा ये कंपनी तो दिल्ली बेस्ड कंपनी है। ठीक है, अच्छी बात है। और इस कंपनी को देखा जाए तो दिल्ली सरकार और एक हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्रीज की बड़ी दिग्गज कंपनी है जिसका नाम अपोलो है। इसके बारे में आपने देखा होगा, सुना होगा। अपोलो के साथ ज्वाइंट वेंचर है। किसका? सरकार का। तो जो सरकार की ज्वाइंट वेंचर वाली कंपनी है उसके बारे में थोड़ा सा समझेंगे आज, जिसका ग्रोथ लेवल क्या कहता है और इसके ऊपर जो रिएक्शंस हैं मार्केट को लेकर के वो कहाँ तक पहुँचती हुई नजर आती है। चाहे इसकी ग्रोथ से लेकर के इसके पोटेंशियल तरफ देखा जाए, पोटेंशियल से लेकर के इनकी एक्सपेक्टेशन तरफ देखा जाए कि आखिर मार्केट में जो काम काज करती है उसके प्रति क्या है। कंपनी का नाम है इंद्रप्रस्थ मेडिकल कॉरपोरेशन, जो बेसिकली देखा गया कि कंपनी 88 में बनी थी ज्वाइंट वेंचर में बिटवीन द अपोलो हॉस्पिटल्स इंटरप्राइजेज लिमिटेड। और इसके साथ देखा है तो दिल्ली गवर्नमेंट के साथ हुआ था। इंद्रप्रस्थ मेडिकल कॉरपोरेशन लिमिटेड रखा गया। इसका काम था सुपर स्पेशलिटी जो कि अल्टरनेटिव केयर्स हैं हॉस्पिटल दिल्ली के लिए, उसको लेकर कामकाज। और करेंटली 52 स्पेशलिटीज डिपार्टमेंट इनके पास ऐसा देखने को मिलता है जो यहाँ की डेटा की बात करती है। अब समझने की प्रयास करेंगे जो कंपनी का जो करंट प्राइस है वो क्या लगातार ऊंचाइयों पे टच करती है। तो दोस्तों देखा जाए तो ऑब्वियसली ऊंचाइयों पे ही टच करती है। जहां पे बुक वैल्यू 52 के अकॉर्डिंग देखा है तो करीब 8 गुना से ज़्यादा बढ़ चुका है। इंट्रिंसिक वैल्यू बहुत ज़्यादा नहीं है, कंपेयरिंग टू द बुक वैल्यू काफ़ी अच्छा है, 222 के आसपास आंकड़ा है। इस सेक्टर की जो बाकी कंपनियां हैं उसका एवरेज देखा जाए पी के अकॉर्डिंगली तो 55 के आसपास आंकड़ा। और इस कंपनी में अभी भी क्या कहता है, इंडस्ट्रियल की पी के अकॉर्डिंग ये कहता है कि अंडर वैल्यूड की कैटेगरी में आता है। और यदि इसके कंपैरिजन टू मार्केट यहां से चलती है तो कह सकते हैं कि नियरली यहां से ना 100% 80% यदि इसे यहां से इंक्रीज करती है तो मार्केट कहां जाके खड़ी, ये ऑब्वियसली कहां पे जाएगी, करीब करीब 1200 के आसपास जा सकती है। ऐसा पॉसिबिलिटी बनती है। मैं वैसे कोई रफली नंबर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं नंबर को आपसे सामने कुछ कैलकुलेटेड करके बताऊं। क्या ऐसा पॉसिबिलिटी है आने वाले समय में ये 3 गुना हो सकता, पॉसिबिलिटी? या जो इसके अकॉर्डिंग 80% कहता है, 80% का मतलब हो गया कितना, नियरली कह सकते हैं कि करीब 800 के आसपास मान लेता हूँ। तो क्या 800 के लिए पॉसिबल है या 1200 तक के लिए इनके लिए लॉन्ग टर्म के लिए पॉसिबल? चलिए, जहां प्रमोटर्स में ज्वाइंट वेंचर के साथ 51% की होल्डिंग है और आरओई काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस करके दिया है अभी तक। फेस वैल्यू 10 के अकॉर्डिंग बात किया जाए तो कहते हैं जो करीब 150% की अर्निंग करती है पर शेयर का। डेट्स को लेकर देखा है तो डेट्स ऑलमोस्ट कंपनी फ्री है। करंट रेशियो का माप भी काफ़ी कम कहता है 1.86, जबकि कंपनी डिविडेंड भी देती है। अर्थात समझ में आ पाई जो समरी डेटा हम यहाँ पे देख पा रहे हैं उसमें मार्केट की प्लस कारोबार से रिलेटेड, कारोबार में भी एक दिखावा और एक उसकी हकीकत, इन सभी एस्पेक्टों को लेकर के हमने R2R फार्मूला को इंक्लूड किया। क्यों? एक है रिस्क टू रिकंसलेशन, जिसमें हम सभी डेटा को आपस में रिकंसलेशन करके ये समझेंगे कि भाई हाँ इसमें ऐसा पॉसिबिलिटी बनती है या नहीं बनती। दूसरी तरफ रिस्क टू रिवार्ड क्या कहती है, क्या कंपनी कभी कुछ देती है अपने निवेशकों को, साथ में रिस्क टू रिटर्न में निवेशकों को मार्केट से क्या मिला वो हमारे सामने एक खुली किताब की तरफ दिखता रहता है। चलिए थोड़ा समझने की प्रयास करते हैं इस कंपनी को लेकर के जो क्या क्या मार्केट की एक्सपेक्टेशन के बेसिस पे इनका क्या है फंडामेंटली एक्सपेक्ट निकल के। यहाँ पे देखा जाए तो कंपनी वायो वाई के अकॉर्डिंगली इंक्रीज करती हुई नजर आती है इनकी रिवेन्यू को लेकर। साथ में यदि हम प्रॉफिट का भी आंकड़ा करके देखें तो ये भी नियर अबाउट इंक्रीज करती नजर आती है।
साल दर साल, जिसको ईयर ऑन ईयर बेसिस के डेटा की बात करें, कोविड में मार्केट में काफ़ी पिटा हुआ सिचुएशन था, लेकिन कोविड के बाद दोबारा मार्केट जब सुधरा, जबकि कोविड में हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्रीज को बहुत बड़ी झटका तो नहीं लगा, बहुत बड़ा रिवेन्यू सोर्स बढ़ा उस टाइम के लिए। लेकिन उस टाइम में कहती है जो 20-21 के दौरान में ऐसा कोई भी डेटा यहाँ पे डिक्रीज करती नज़र आती है। उस टाइम हो सकता है गवर्नमेंट कुछ स्कीम लेके दिया हो जहाँ पे फीस काफ़ी कम हो और इसके बेसिस पे यहाँ पे कुछ आंकड़ा दिखती है। यही आंकड़ा को हम ट्रेंडिंग व्यू और से तरफ देखें तो कह सकते हैं कंपनी का जो रेवेन्यू मॉडल रहा वो करीब करीब 400 करोड़ तक आसपास टच करने की आसार पे चल रही है आने वाले समय को, जहाँ पे प्रॉफिट भी कह सकते हैं कि नियरली हायर टू हायर 45 करोड़ तक का क्वार्टरली प्रॉफिट बुक करती है। और इसके अलावा यदि ईयरली बेसिस का बात किया जाए तो ये कह सकते हैं कंपनी करीब करीब 1200 करोड़ से ज़्यादा की ग्रोथ कर चुकी है और लास्ट 12 महीने के डेटा भी करीब 1300 को टच करने की उम्मीद पे चलती नजर आती है। और आने वाले समय में ऐसा लगता है कि जिस तरह से अभी तक का ट्रेंडिंग व्यू बना है, उस ट्रेंडिंग व्यू से आने वाले समय में इस साल के लास्ट तक मतलब 24-25 में ये ऐसा हो सकता है कि ये करीब करीब 150 करोड़ की प्रॉफिट बुक कर दे। ऐसा यदि 150 करोड़ की प्रॉफिट बुक करती है तो मार्केट के लिए क्या होगा, कुछ नई पहचान बनेगी। और उसमें खास करके देखा जाए तो बोर्डिंग्स को लेकर के कर्ज कितना है कंपनी की, तो कर्ज कंपनी ने बढ़ाई है। कर्ज बढ़ाने से किया क्या, कहते हैं इन्होंने एसेट्स को लिया है, एसेट्स लिया है तो एसेट्स के प्रति क्या होगा, रेशियोज भी काफ़ी कम है, 17-18 दिन में पैसे मिलते हैं। बेसिकली हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री में ऐसा होता नहीं है, जब भी आप डिस्चार्ज होते हैं तभी पैसा मिलता है, लेकिन कॉर्पोरेट के लिए हो सकता है जो कि इंश्योरेंस सेक्टर के साथ जो टाइप होता है उसमें कुछ दिन कुछ टाइम फ्रेम में पैसा आता होगा। जिस कंपनी को लेकर के हम चर्चा कर रहे थे, जो केवल हम बैलेंस शीट को देखें तो कहती काफ़ी अच्छी है, पीएल काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस करती नजर आती है। इसी दौरान हमारे सामने दिखती है कि पूरे के पूरे हिस्टोरिकल डेटा फ्रेम कंपनी सेल्स लगातार बढ़ी है, प्रॉफिट उससे कई गुने लगातार बढ़ी है। अब ये दोनों चीज़ जब बढ़ी है तो मार्केट को क्या मिल रहा है, एक संजीवनी मिला है। और संजीवनी के बेसिस पे देखा जाए तो एक ऊंचाइयों पे पहुंचने में कामयाब होती नज़र आती है, जो पिछले एक साल में कह सकते हैं कि सीजीआर के अकॉर्डिंगली 160% तक की आसपास उछाल करती, जबकि पीयर्स में इसकी खुद की कंपनी जो है अपोलो हॉस्पिटल्स, मैक्स हेल्थ केयर है, फोर्टिस है, डॉक्टर लाल पैथ, ये सारी कंपनी भी इसके साथ देखने को मिलता है। और कंपैरिजन टू द बाकी कंपनी के हिसाब से पी का आंकड़ा यदि देखा जाए तो यहाँ पे कहती है जो ये क्या है इसको लेकर के ये काफ़ी कम है, इसके अकॉर्डिंग अपोलो से या फिर इससे। यहाँ पे ग्रोथ लेवल सस्टेन करने वाली है या नहीं, ऐसा देखने को मिलता है कि यहाँ से ऊंचाइयों को टच करने के लिए चल रही है, क्योंकि कंपनी के पास काफ़ी ज़्यादा रिस्क फैक्टर नहीं कहता है, डेट्स काफ़ी ज़्यादा नहीं करता है बाकी कंपनियों के कंपेयर में, जबकि मार्केट कैप तो भी काफ़ी छोटा रहा है, लेकिन गवर्नमेंट की होल्डिंग होने की वजह से मार्केट को कुछ नई क्या मिल रहा है, ग्रोथ लेवल बनती है। जहाँ प्रमोटर में करीब गवर्नमेंट के पास 26%, 22% के आसपास की होल्डिंग की बात करती है, इसके जो अपोलो हॉस्पिटल्स उसके ऑलमोस्ट 51% की होल्डिंग बनती है प्रमोटर ग्रुप की। एफआई भी अपनी पोजीशन लेके चल रहा है, डीआई के पास भी अच्छे खासे पोजीशंस हैं, जो पहले नहीं हुआ करता था वो क्या हुआ लगातार बढ़ी और बीच में उन्होंने बेचा भी है। बेचने के अलावा देखा जाए तो पब्लिक के पास करीब 44% की होल्डिंग है, उसमें भी ये कह सकते हैं कि 44% की होल्डिंग उतनी बड़ी तादाद में फिलहाल बेर नहीं था। 50,000 लोग आसपास में कंपनी में इन्वेस्टेड हैं, जिनको ऐसा लगता है कि मार्केट कुछ नई ऊंचाई पर पहुंचने के लिए कामयाब है। और वही डेटा की बात किया जाए तो पिछले 3 साल या 1 साल में एक लंबी ऊंचाइयों को तो टच किया है। कैसे किया देखिए, इनकी बॉटम को लेकर के देखा जाए तो एक बॉटम को लेकर देखा जाए, कई बॉटम को लेकर कोई बॉटम नहीं है इनके पास, कोई बॉटम उन्होंने लाइन फिक्स किया नहीं, क्योंकि इनकी एक ही बार इस प्राइस के आसपास आके टकराई थी। उसके बाद मार्केट ने क्या किया, लगातार बूस्ट करने के प्रयास में लगे रहे और ऐसा ही आंकड़ा उन्होंने दर्शाया है
और ये क्या कहती है, इनके सीढ़ियां दर सीढ़ियां को देख लीजिए, लगातार क्या कर रही है, एक ब्रेकआउट करती हुई नजर आती है। और फिलहाल जब मार्केट में एक लंबी गिरावट थी तो वहां पे आकर के क्या किया, एक सपोर्ट लेवल बना के अपनी रेजिस्टेंस की प्रति भागने की प्रयासरत रहा हुआ है, जो कि कहते हैं कि नियर अबाउट, इस तरह के स्टॉक को नियर अबाउट द ब्रेकआउट टाइम फॉर द स्टॉक। अब समझ में आना चाहिए कि कंपनी को लेकर के कंक्लूजन क्या कहता है। कंक्लूजन कहता है कि कंपनी में ऑलमोस्ट डेट्स फ्री, ज़्यादातर तो उनके पास गुडविथ की बात करती है, जहाँ पे डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट की बात करती है, रिटर्न की अच्छी बात करती है, कंपनी मेंटेन हेल्दी डिविडेंड की बात करती है। और कंपनी डिविडेंड की पार्ट की तरफ देखा जाए तो कह सकते हैं कि कंपनी डिविडेंड क्या देती है। अपने निवेशकों की तरफ देखा जाए तो कंपनी 4.5 रुपये तक के डिविडेंड भी देती है, मतलब मार्केट प्राइस से करीब 1% मान लेते हैं। तो मार्केट प्राइस से 80% तक इंक्रीज करना कोई बड़ी बात नहीं है इसके लिए, जहाँ तक इनकी फिलहाल कुछ सालों से ग्रोथ लेवल बनी है। तो रिटर्न ऑन इक्विटी को रिटर्न ऑन रिस्क टू रिटर्न को लेकर क्या कहती है, तो रिस्क टू रिटर्न को लेकर कहती है तो यहाँ पे जो डेटा सामने है, पिछले 1 साल में करीब 150% के आसपास, पिछले 5 साल में करीब 1100%, तो ये एक कामयाबी के साथ उछाल करती हुई नजर आती है, जहां 550 के आज के टाइम की प्राइस है गिरने के बाद की बात कर, और खास के इस प्राइस से लेकर के यहाँ तक मार्केट की आप चाल को देखिए, चाल किस तरफ से था, चाल केवल और केवल खरीदारी को लेकर के था, अर्थात मार्केट में सबके सब डिमांड बनाने में लगे थे, डिमांड बनता हुआ नजर आया है इसके रिसेंटली के बाद। दोस्तों भले ही सरकारी कंपनी हो, प्राइवेट कंपनी हो, या मल्टी बैगर हो या पेनी हो, हमारे साइड से किसी भी कंपनी को लेकर के, कोई भी स्टॉक को लेकर कोई भी ट्रेडिंग्स की बात, ना कोई एडवाइजरी की बात शामिल है, क्योंकि ओनली एज ए लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से यदि आपको अच्छा लगता हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। मिल लेंगे कुछ नई कंपनी के साथ, न्यू स्ट्रेटजी के साथ, तब तक के लिए एंजॉय एंड थैंक यू सो मच फॉर